हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है उम्र और रिश्ता। बेटी, गर्मी की छुट्टियों में तो तुम आई ही नहीं। अब तो सर्दियां आ गई हैं। बच्चों के स्कूल में 10 दिन की छुट्टी तो होगी। कुछ रोज के लिए तो आ जाओ। क्या माँ को मिलने का मन नहीं करता तुम्हारा? इतने लोगों के होते हुए भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता। सोनिया जी फोन पर अपनी बेटी मानसी को बोल रही थी। मानसी बोली, क्यों माँ? भैया भाभी हैं, बच्चे भी हैं, फिर भी आपका मन क्यों नहीं लगता? और सर्दी अभी इतनी तो नहीं पड़ रही, फिर आपको इतनी ठंड क्यों लगती है? पहले तो आप कहती थी कि रजाई में मुझे गर्मी लगती है, अब आप कहती हैं उसी रजाई में आपको ठंड लगती है। ऐसा क्यों? सोनिया जी बोली, पता नहीं बेटा, अब आँखों से उतना दिखता भी नहीं है, ना तो उतना चल फिर पाती हूँ। ये रजाई भी पहले की तरह भारी नहीं है, बहुत हल्की हो गई है। जब मैं बहू से बोली तो वो बोली, ये वही रजाई है, बुढ़ापे का शरीर है, इसीलिए शायद आपको ज़्यादा ठंड लगती है। अब तो ईश्वर से कहती हूँ इस ठंडी तो मुझे ले जाए। अब तो ठंडी गर्मी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। बेकार में बच्चों पर बोझ बनी बैठी हूँ। मानसी बोली, माँ ऐसी बात क्यों करती हो? देखो भाभी की माँ आपसे ज़्यादा उम्र की है, फिर भी कितने आराम से रह रही हैं। सोनिया जी बोली, हाँ, क्योंकि उन्हें मेरी तरह इतनी दवाइयाँ जो नहीं खानी पड़ती, और उनकी बेटी हर 6 महीने में उनसे मिलने जाती है। पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम आती ही नहीं हो। मानसी हंसने लगी, बोली, माँ आप तो बच्चों की तरह करने लगी, जैसे मैं अपने बचपन में बहाने बनाकर आपसे अपनी बात मनवाती थी। सोनिया जी बोली, हर माँ बाप एक उम्र हो जाने के बाद अपने ही बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। तो बोलो, मेरी जिद पूरी करोगी? तुम इस ठंडी आओगी? मानसी ने उस वक्त तो हाँ कर दिया। बाद में अपने पति माधव के सामने सारी बातें बताईं। वो मुस्कुराने लगे और बोले, चली जाओ, 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा? वो सबका ध्यान रख लेगी। तुम जाकर अपनी माँ को देख आओ। सही है, अब उनकी उम्र ऐसी हो चली है कि आज है कल नहीं, तो उनकी ये इच्छा पूरी कर दो। पति की बात मानकर 2 रोज बाद मानसी अपने माँ के घर चली गई। मानसी की माँ अपने समय में शिक्षिका थी और उनकी नौकरी खत्म होने के बाद कई तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। बेटे की शादी के बाद बहू को आते ही उन्होंने घर की सारी बागडोर दे दी थी। बहू उसे संभालने की जगह सभी रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर रख दी थी। ना तो ननद के साथ बनती थी, ना सास के साथ। फिर भी बेटे की मोह में सोनिया जी वहां से कहीं और जाना नहीं चाहती थी। जब मानसी आई तो उसकी भाभी नेहा उसे देखकर मुस्कुराने लगी और कटाक्ष करके बोली, आप कैसे अपने बच्चे और पति को छोड़कर यहाँ चली आई? क्या आपको उनकी चिंता नहीं है? इतना भी मायके में घूमने का शौक है कि अपनी बूढ़ी सास पर पूरे घर की जिम्मेदारी आप छोड़ आई? मानसी मुस्कुराकर बोली, भाभी जब तक माँ है तब तक तो मायके आऊंगी, अब चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। जहाँ तक मेरी सास की बात है, मैं उनका खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ ताकि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। आजकल उनका स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तभी तो पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कर आई हूँ। नेहा मुंह बनाकर बोली, ननद रानी एक भी वार खाली नहीं जाने देती आप। अब आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। भाई बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। रात में सब इकट्ठा बैठे थे। माँ बच्चों को एक साथ बातें करते देख खुश हो रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मानसी बोली, माँ अब हम सब यहाँ हैं, अब भी आप रो रही हो? सोनिया जी बोली, बेटा ये खुशी के आंसू हैं, कितने दिनों बाद मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। तभी उधर से नेहा आई और बोली, क्यों मम्मी जी, हम क्या आपके परिवार नहीं हैं? हमारे रहते तो आप इतना खुश कभी नहीं होती। चलिए अब खाना खा लीजिए, फिर हम सबको भी खाना है। मानसी बोली, भाभी माँ के कहने का ये मतलब नहीं है, बहुत दिनों बाद मैं और भाई इस तरह बैठे हैं, लाइए माँ को खाना मैं खिला देती हूँ।
नेहा ने बेमन से थाली मानसी के हाथ में पकड़ा दी। खाना देखते ही मानसी बोली, भाभी ये आपने क्या किया? रात के वक्त माँ को चावल खाने को दे रही हैं। माँ को शुगर है, डॉक्टर ने चावल खाने से बिल्कुल मना किया है। माँ, मेरे रहते तो आप एक टाइम भी चावल नहीं खाती थी, अब आप रात में चावल खाती हैं। मानसी भाई से बोली, भैया आपने भी माँ को चावल खाने से मना नहीं किया, तभी तो इनकी हालत ठीक नहीं हो रही है। भाई बोला, अब मैं काम धाम छोड़कर यही देखता रहूं कि कौन क्या खा रहा है और क्या नहीं खा रहा है। नेहा, तुम्हें पता है माँ शुगर की दवा खाती हैं, फिर तुम क्यों उन्हें ये आलू चावल खिलाती हो? नेहा बोली, कल मैं चावल खा रही थी तो आपकी माँ ललचाई नजरों से देख रही थी। मैंने सोचा उन्हें भी खाने का मन होगा तो दे दी, अब नहीं खाना है तो मत खाओ। इतना कहकर नेहा मानसी के हाथों से थाली खींचकर ले गई और फिर रोटी डालकर थाली ले आई। मानसी कुछ और बोलती उससे पहले ही सोनिया जी ने उसे टोक दिया और बोली, बेटा बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, तुम तो चली जाओगी, बाद में मुझे तो उन लोगों के साथ ही रहना होगा। कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर मैं चावल खा ली, थोड़ी ज़्यादा दवाई खा लूँगी, कुछ नहीं होता है, बस तुम मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लग रहा है। मानसी माँ को खाना खिलाई और दवाई देकर जब सुला रही थी, जैसे ही वो रजाई अपने माँ के पैरों पर रखी तो बोली, ये तो बहुत हल्का है माँ, इससे तो आपको बहुत ठंड लगेगी। माँ बोली, तभी तो मैं तुमसे कह रही थी, मुझे बहुत ठंड लगती है, लगता है ये रजाई बहुत पुरानी हो गई है, इसीलिए इतनी हल्की हो गई है। मानसी की भाभी ने जो उसे ओढ़ने के लिए रजाई दी थी, मानसी उस रजाई को भी अपनी माँ के बदन पर डालकर उसे सुला दी। अगली सुबह जब माँ निश्चित होकर सो रही थी तो मानसी रसोई में अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी ये आप माँ के साथ क्या कर रही हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए कि माँ की जगह अगर आपकी माँ होती तब भी आप यही करती। नेहा बोली, अब मैंने सुबह सुबह क्या कर दिया? अभी आए हो, आपको एक रोज नहीं हुआ कि मायके में अपना हक जमाने लगी हो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए कि मेरे घर को मुझे ही संभालने दीजिए, आप अपना घर संभालिए। मानसी का भाई चाय लेने के लिए रसोई में आया और बोला, अब क्या बात हो गई मानसी, क्या कर दिया इसने? तुम तो जब से आई हो इसके पीछे ही पड़ गई हो। मानसी मुस्कुराकर बोली, भाई पहले सही कहते थे तुम कि माँ तुम्हें ज़्यादा प्यार करती हैं, तभी तो वो तुम लोगों की गलतियों को आज तक छुपाती रहती है, दर्द में होकर भी वो बस मुस्कुराती है। भाई बोला, बात को गोल मोल मत घुमाओ, आखिर बात क्या हुई है ये बताओ। मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ, परंतु कल से घर का माहौल किसी न किसी बात से खराब हो रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं घर के मामलों में जल्दी दखल नहीं देता हूँ। अब तुम बोल रही हो तो कुछ तो बात हुई होगी, बताओ आखिर क्या बात हुई है। मानसी बोली, भाई आंखें बंद कर लेने से दिन रात में नहीं बदल जाता, माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ भाभी नहीं तुम भी हो। भाभी आपने ये क्या किया? माँ को कंबल में कवर लगाकर दी और उन्हें ये बोली कि रजाई है, बुढ़ापा है इसीलिए उन्हें ठंड लग रही है। इतनी ठंड पड़ रही है कि जवान ठंड से ठिठुर जाते हैं, आप एक 70 साल की बूढ़ी औरत को कंबल देती हैं और ये बताते हुए कि ये रजाई है। अगर आपकी माँ होती तो क्या आप दिसंबर की ठंडी में उन्हें भी रजाई की जगह कंबल देती ओढ़ने के लिए? मानसी का भाई पत्नी की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखा तो वो बोली, अब मैं क्या करती, मेरा बेटा अलग सोता है, उसे तो ठंड लगती होगी, ये तो ऐसे भी इस रूम में सोती हैं जहाँ से हवा तक नहीं आती, ये इन्हें कौन सी ज़्यादा ठंड लगेगी। अब मैं अपने बच्चों को देखूं या इनका, जिनका एक पाँव कब्र में लटका हुआ है। तभी उधर से मानसी का भतीजा संजय आया और बोला, मम्मी ये आपने क्या किया, दादी जी की रजाई मुझे दे दी। अरे मैं तो रजाई ओढ़कर और पंखे चलाकर सोता हूँ, मेरा काम तो कंबल में ही चल जाता, परंतु दादी के साथ आपने ऐसा किया। आप ये सोचिए कल को अगर मैं आपके साथ ऐसा करूँगा तो आपको कितना दुख होगा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसा कहकर संजय वहाँ से चला गया। बेटे की बातों ने नेहा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। 2 रोज तक तो वो बहुत कम बोल रही थी,
चुपचाप बस अपना काम कर रही थी। मानसी अपने भतीजे को समझाती है और अपनी माँ से उन बातों के लिए माफ़ी मांगने के लिए बोली। 2 रोज़ बाद जब मानसी जा रही थी तो अपनी भाभी से बोली, मेरे पास अब कुछ कहने और सुनने के लिए नहीं बचा है। आपको हर सवाल का जवाब अपने ही बेटे से मिल गया, क्योंकि जो हम फसल बोते हैं वही काटते हैं। माँ मेरे साथ जाना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी आत्मा यहाँ अपने बेटे, पोते और बहू के साथ जुड़ी हुई है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगी, आगे चलकर उतनी ही तकलीफ कम होगी। सही कहा था आपने। मैं मायके में मेहमान हूँ। मैं चली अपनी जिम्मेदारी संभालने। आशा करती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह संभालेंगी। इतना कहकर मानसी वहाँ से चली गई। नेहा को भी अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।